प्रकार से आप हम सबको गोविंद का नाम निरंतरता से लेना है और निरंतरता से भगवान की कथा को श्रवण करना है। सदा सेव्या श्रीमद्भागवती कथा, कथा को सदा सेवन करो, रसपान करो, रस स्वादन करो, इसको पियो। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसका भूमि भावुका। ये भागवत जो है पीने का विषय है, सुनने का विषय नहीं है। अरे भाई जब सुनोगे तो हमारे लिए भगवान ने दो कान दिए, इससे सुना इससे निकल गया, इससे सुना इससे निकल गया। देखो दो मूर्ति हैं, एक जैसी मूर्ति है, दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों का रंग एक जैसा है। एक मूर्ति 5.5 लाख की है और एक मूर्ति 5,500 की है। मूर्तिकार दोनों मूर्तियों को लेकर के पहुंचा बाजार में और उसने कहा एक मूर्ति 5.5 लाख की है और एक मूर्ति 5,500 की है। अब आप लोग बाजारवासी जो भी जितने यहाँ पे खड़े हैं, अब आप लोग बताइए कि इन दोनों में से 5.5 लाख वाली मूर्ति कौन सी है। नगरवासी खड़े हो गए, एकत्रित हो गए, कोई मूर्ति को उल्टा करे, कोई सीधा करे, कोई वजन को तोले, कोई उसके रूप को निहारे, कोई उसकी नाप तोल करे। महाराज लंबाई चौड़ाई भी एक है, क्या अंतर है पता नहीं। कहीं सोने की तो नहीं है, ये कहीं प्लास्टिक की हो, इसके ऊपर सोने का रंग करा दियो। बाबा ने कहा नहीं नहीं नहीं, मूर्तिकार ने कहा नहीं नहीं, दोनों एक जैसी मूर्ति है। अब ये आप चुनोगे कि 5.5 लाख वाली मूर्ति कौन सी है। महाराज कोई नगरवासी चुन नहीं पाया कि 5.5 लाख वाली मूर्ति कौन सी है। भीड़ भाड़ लग रही थी, एक संत ने आकर के देखा कि भाई भीड़ भाड़ लग रही है, पता नहीं क्या समस्या है, जरा देखे तो सही। संत ने कहा जरा हटो, क्या बात है हमें देखन दो। लोग बाबों ने कहा महाराज ये मूर्तिकार कहता है कि ये दो मूर्ति है ना, एक इसमें से 5,500 की मूर्ति है और एक 5.5 लाख की है। दोनों मूर्ति एक जैसी है महाराज, दोनों का वजन एक जैसा है, दोनों का रंग एक है, दोनों का नाप नक्शा एक है, दोनों की महाराज लंबाई चौड़ाई एक है। अब आप बताइए 5.5 लाख की कौन सी है। संत ने कहा इसमें कौन सी बड़ी बात है, अभी बताता हूं, हटो बीच। संत ने कहा एक सूतली लेकर के आओ। सूतली जानते हैं ना, धागा नहीं सूतली। हाँ जानोगे क्यों नहीं, कौन सी हम थाईलैंड में बैठ के कथा कर रहे हैं। सूतली तो समझ ही जाओगे भाई, प्रेम से बोले राधे राधे। हाँ जब महाराज सूतली को ऐसे संत ने करके कान में डाला, महाराज एक मूर्ति के कान में डाला तो वो सूतली जो है इधर से पार हो गई, मूर्ति को 60 में कर दिया। दूसरी मूर्ति के कान में सूतली को डाला है तो वो सूतली इधर से पार नहीं हुई है, अभी तो सीधी पेट में चली गई है। संत ने कह दिया ये 5.5 लाख की मूर्ति है और जो रस्सी पार हो गई है, सूतली पार हो गई है, ये 5,500 वाली मूर्ति है। अब आप महाराज इस बात पे जरा गौर करें, वो मूर्ति कोई और नहीं है, अभी तो वो मूर्ति आप और हम सब हैं। अब ये अपने आप चुनना है आप कौन सी क्वालिटी की मूर्ति है। 5,500 वाली है, आप कथा को इधर से, सूतली रूपी कथा को इधर से सुन करके इधर से निकाल देते हो तो किसी काम की मूर्ति नहीं, 5,500 की हो, लोकल हो, हटाओ। और अगर कथा रूपी सूतली को आपने इधर से सुन करके सीधे पेट में उतारा है, जीवन में उतारा है, तो फिर आप महाराज बहुमूल्य मूर्ति हो, कीमती हो। प्रेम से बोले राधे राधे। पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भूमि भावुका। भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना कोई समझ सके ना। अगर भागवत को आप लोग सुनना चाहते हो तो पहले अधिकारी बनना पड़ेगा, रसिक बनना पड़ेगा, प्रेमी बनना पड़ेगा, श्रोता बनना पड़ेगा। राम कथा के तेहि अधिकारी, तिनको सत्संगत अति प्यारी। जिनको भागवत अच्छी नहीं लगती है, जिनको सत्संग अच्छा ही नहीं लगता, उनके सामने कितने भी बड़े बड़े उपदेश कर दो कोई फायदा नहीं है। ऐसा है उनके सामने तो जैसे भैंस के आगे बीन बजाना। हाँ महाराज। और जो डूब करके एकाग्र होकर के भगवान की कथा सुनते हैं उनको तो महाराज जितना सुनाओ उतना कम है। और वह जब सुन करके जाते हैं, जीवन में उतारते हैं, सारी कथा को अपने पेट में उतारते हैं, तो उनका जीवन मंगल करण कलमल हरणी तुलसी कथा रघुनाथ की। ये जो कथा है ना, फिर जीवन मंगल में कर देती है, साधारण नहीं है।
तो आइए इस कथा में प्रवेश होने से पहले थोड़ा सा नाम संकीर्तन आप हमारे साथ में। वो बात रहेगी, गुरुजी बोलते थे कलयुग केवल नाम आधारा। गुरुजी हंसी करते थे, मजाक करते थे, सबके सामने नहीं, थोड़ी अकेले में। गुरुजी ने कहा बेटा इसका अर्थ ये नहीं है, हमने इसका अर्थ निकाला। मैंने बताओ गुरुजी। गुरुजी ने कहा कलयुग केवल नाम आधारा। आधारा नहीं समझे? कलयुग में बेटा सबका अपना अपना आधार होगा। आधार कार्ड है कि नहीं आप लोगों का? है, बस समझ जाओ। आधार कार्ड सब पे है ना, अपनी पहचान है। परंतु ऐसा नहीं है, गुरुजी हंसी करते थे, हंसाने के लिए ये सब बोलते थे, परंतु वास्तव में क्या है? कलयुग केवल हरि गुण गाहा, 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 गावत नर पावई भव धारा, गावत नर पावई भव धारा, हरे कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। ओ सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमिर सुमिर नर उतरहि पारा, कलयुग केवल हरि गुण गाहा, गावत नर पावे भव धाहा। तो आइए थोड़ा सा नाम संकीर्तन